दुनिया वर्तमान अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चिंतित है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, विश्व के तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ कई सर्वे संस्था ने भी चेतावनी दे दी है। वहीं विश्व बैंक ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक सुधारों को दोषी ठहराया है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। विश्व में एक बार फिर अर्थव्यवस्था को शनिदेव की नजर लग गई है। संयुक्त राष्ट्र के साथ विश्व के तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है, लेकिन हमारे देश की ये विडंबना है कि केंद्र सरकार लाख चेतावनी के बाद भी आर्थिक संकट को मानने के लिए तैयार नहीं है। सत्तासीन पार्टी तथा भाजपा के नेताओं ने 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा किया है। गौरतलब है कि एक बार फिर 1914 प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में जिस तरह से एक भयावह आर्थिक मंदी का सामना किया था, ठीक वैसे ही 90 साल के बाद और एक आर्थिक संकट का सामना भारत कर रहा है। इसके बाद 1929 में ये मुख्य रूप से सामान्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से शुरू हुई थी। इस आर्थिक संकट की सूचना 24 अक्टूबर 1929 में ये समस्या सबसे पहले शेयर बाजार में दिखी, जहां उपभोक्ता शेयरों को खरीदने से डरने लगे। सर्वप्रथम इस संकट का प्रभाव बैंकों पर पड़ा, जहां से लोगों को मजबूर होकर बैंकों से अपनी जमा पूंजी निकालनी पड़ी, जिसके चलते बहुत से बैंक बंद हो गए। फैक्ट्रियों में निर्मित सामान की अधिकतम व उपभोक्ता की कमी के कारण फैक्ट्रियों को माल बनाना बंद करना पड़ा, जिसके बाद बेरोजगारी का दौर चल गया। विशेषज्ञों ने जब इस समय को महसूस किया, तब तक ये सारे विश्व में भयंकर रूप से फैल चुकी थी। अब लोग शेयर बाजार में निवेश करने से ही हिचकने लगे व अपने शेयर्स को उठाने लगे। 12 अक्टूबर 1929 को ये संकट अपने चरम सीमा पर पहुंच गया, जिस कारण इस दिन को ब्लैक थर्सडे का नाम दिया गया। 1923 और 29 के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्रों में 72% की वृद्धि हुई, लेकिन मजदूरों के वेतन में 8% की कमी हुई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लोगों के रहने के स्तर में गिरावट होने लगी। इस मंदी के कारण बड़ी मात्रा में लोगों के पास पैसों की कमी होने लगी। 1922 में अमेरिका ने फोर्डन-मैकक्यूबर टैरिफ के द्वारा वायु वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध से यूरोपीय देशों के बाजार ठप होने लगे और अन्य देशों ने इसी बदले की भावना के कारण अमेरिका के माल पर प्रतिबंध लगा दिया था। पूरी दुनिया विश्व रूप से भारत जैसे विकासशील देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अर्थव्यवस्था के बारे में चिंता व्यक्त की। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस द्वारा एक सर्वेक्षण द्वारा उस डर को उजागर किया गया था। कुछ दिनों में विश्व बैंक की रिपोर्ट में वही धुन सुनाई दी। विश्व बैंक ने अग्रिम चेतावनी दी कि भारत की वित्तीय विकास दर नीचे जाएगी। वर्ल्ड बैंक ऑन साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि भारत की वित्तीय विकास दर धीमी हो गई है। विकास दर जो 2018 से 19 में 6.9% थी, इस बार के झटके में 6% पर आ सकती है। भारत की वित्तीय विकास दर 2021 में बढ़कर 6.9% और 22 में 7.2% तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी। ये सोचा गया था कि भारत में बैंकिंग प्रणाली बाजार में काफी तेजी लाएगी और इसके परिणाम स्वरूप बाजार काफी लचीला हो जाएगा। हालांकि विश्व बैंक को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि 2017 और 18 में भारत की वित्तीय विकास दर 7.2% थी, लेकिन पिछले साल ये दर घटकर 6.8% पर आ गई। परिणाम स्वरूप भारत की वित्तीय विकास दर अगले 2 वर्षों तक
कम रहने की संभावना है। हालांकि वित्तीय विकास की दर 2019-20 के पहले 3 महीनों में नीचे थी। बाजार में मांग की कमी के कारण उद्योग और सेवा क्षेत्र कमजोर पड़ने लगे। अर्थव्यवस्था में मंदी और ठगान की कमी कीमतों के कारण मुद्रास्फीति 2019-30 में 3.4% और 2019-20 की पहली शुरुआत में 4% थी। नतीजतन रिजर्व बैंक को आर्थिक नीति निर्धारित करने में कुछ स्वतंत्रता थी। वो तटस्थ नीति से दूर जाकर भीड़ को ढीला करने में सक्षम थे। इस साल जनवरी में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 135 बेसिस पॉइंट की कमी की। हालांकि इस बार आरबीआई को विभिन्न कारणों से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना होगा। विश्व बैंक ने कहा कि पिछली बार की तुलना में वर्तमान क्षेत्र में घाटा जीडीपी का 2.1% हो गया है। उन्होंने आशंकाओं के बारे में भी कहा कि ऐसी स्थिति जो बाजार के संतुलन को नष्ट कर रही है, एक कारण के रूप में मील के पत्थर को भारतीय बाजार से पूंजी का बहिर्वार माना जा रहा है और डॉलर के मुकाबले पैसों के मूल्य में गिरावट। विश्व बैंक ने कहा कि इसी समय गरीबी उन्मूलन की गति 2011-12 से धीमी होकर 2015-16 के प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट किस वजह से आ रही है? विश्व बैंक ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक सुधारों को दोषी ठहराया। विश्व बैंक का कहना है कि इन दोनों सुधारों से बाजार को मुश्किल हुई है। इसके अलावा बढ़ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने भी अर्थव्यवस्था का बोझ बढ़ा दिया है। परिणाम स्वरूप वित्तीय विकास की गति काफी कम हो गई है। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती है या घरेलू मांग नहीं बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मानना है कि बाजार में उथल-पुथल हो सकता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट कर कटौती के फैसले से कुछ लाभ मिल सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि निर्णय वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा रिपोर्ट और सर्वेक्षणों ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। कंपनियां आर्थिक संकट की ओर